नमस्कार, मैं जीनत लेकर हाजिर हूं विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं। पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। श्री जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कुशल मार्गदर्शन में देश नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भेंट की। मुख्यमंत्री ने उन्हें मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे त्वरित प्रयासों से अवगत करवाया। उन्होंने क्षेत्र में सुकेती खड्ड का प्राथमिकता के आधार पर तटीकरण करने का आग्रह किया, जिससे हवाई अड्डे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के कार्य में तेजी लाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति से भी अवगत करवाया। केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी से भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने उपाध्यक्ष से राज्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए राज्य के प्रयासों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने राज्य में हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 1000 करोड़ रुपए के विशेष सहायता अनुदान का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए उपाध्यक्ष से औद्योगिक विकास योजना 2017 को अगले 5 वर्षों तक बढ़ाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उपाध्यक्ष को हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में प्रदेश की प्रतिबद्धता से भी अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए बल्क ड्रग पार्क को स्वीकृति प्रदान करने का भी आग्रह किया, जो न केवल बड़ा निवेश आकर्षित करेगा, बल्कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों शिमला में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से कोविड-19 टीकाकरण अमृत महोत्सव अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मीडिया के प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभियान 15 जुलाई 2022 से शुरू किया गया है और इस वर्ष 30 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत 75 दिनों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 51 लाख पात्र लोगों को निशुल्क एहतियाती डोज लगवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को समय से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। मुझे आप सबके बीच में ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, जहाँ पूरा देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, वहाँ एक स्पेशल ड्राइव जो हमारे कोविड की वैक्सीन की, उसको भी उसमें शामिल किया गया है। और आज हमने हिमाचल प्रदेश में यहाँ शिमला में उसकी विधिवत शुरुआत की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला के पीटरहॉफ से प्रदेश वासियों के लिए राज्य परिवहन विभाग के व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन निगरानी केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोग शांति प्रिय हैं और एक दूसरे का सम्मान तथा कानून का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन निगरानी केंद्र को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ा गया है। इस प्रणाली में जब पैनिक बटन दबाया जाता है तो सैटेलाइट के जरिए 112 पर एक सिग्नल प्राप्त होगा और संकट में फंसे व्यक्ति से संपर्क करने के साथ पुलिस को भी सूचित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक अभिनव पहल है जो राज्य की सड़कों को और अधिक सुरक्षित बनाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा विभाग को, विभाग के मंत्री को, विभाग के अधिकारियों को। हिमाचल प्रदेश ने एक नया इनिशिएटिव लेते हुए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एंड इमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम एंड कमांड सेंटर की इस तरह की एक शुरुआत की, जो संभवतः पूरे देश भर में
किसी राज्य ने शुरुआत करने के बाद सफलता अगर हासिल की तो उसमें हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है, 5 नंबर पर। और इस बात को फिर से हिमाचल ने साबित किया है कि प्रदेश बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रदेश बड़ा होगा और इसलिए वो हर काम में आगे होगा ये जरूरी नहीं है। छोटा प्रदेश भी बड़ा काम करता है, बड़ा काम कर सकता है, ये साबित है। निश्चित रूप से इस बात को हमको स्वीकार करना होगा कि टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल आज की इस दुनिया में जो है वो निभाना शुरू किया है। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमेशा टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना रोजमर्रा की जिंदगी में ये भी आवश्यक हो गया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम दुनिया की दौड़ में, उस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में अपने आप को कैसे शामिल कर सकते हैं, शामिल ही नहीं हम उसमें अग्रणी कैसे हो सकते हैं, इस बात पर भी काम करने की आज की तारीख में आवश्यकता है। और उस दृष्टि से एक बहुत बेहतरीन शुरुआत ये हिमाचल प्रदेश में हुई है, उसके लिए मैं विभाग के इस इनिशिएटिव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह नए अंक के साथ इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।